B2, C1, C2 इत्यादि के बारे में। इससे संबंधित मेरा जो प्रयास होगा, मैं पूरा डाउन टू अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। बहुत ही सहज शब्दों में प्रयास रहेगा मेरा ये बताने का कि आखिर ये A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, आँख के जांच से संबंधित क्या होता है, हम कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे काफ़ी प्रारंभ से। तो चलिए हम बिना समय बर्बादी के सबसे पहले मैं आपको वर्गीकृत करके बताऊंगा कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या होता है 6/9, क्या होता है 6/6, क्या होता है 6/18, क्या होता है 6/12 इत्यादि की नज़र हम पूरा बेसिक बताने का प्रयास करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इस चीज़ से हम संतुष्ट करवा दें और अवगत हो जाएंगे आप कि ये किस प्रकार से जांच होता है। बहुत ही इजी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो रेलवे में जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है तो A1 नहीं मांगा जा रहा है, उसके बाद C3 भी नहीं मांगा जाता है। तो यानी कि A2, B1, B2 और C1 ये 4 प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे ग्रुप जो मेडिकल जांच होगा इसमें होना है। तो चलिए बात करते हैं। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में जो होता है, आँख का जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए, दूर का दृष्टि जो होना चाहिए, आपको शायद पता होगा कि 6 मीटर या 20 फीट 6 मीटर या 20 फीट के डिस्टेंस से आपको कुछ अल्फ़ाबेट पढ़ाए जाते हैं। जो अल्फ़ाबेट पढ़ाए जाते हैं वो या तो डिजिटल हो सकते हैं या फिर एक चार्ट के द्वारा हो सकता है। तो जनरली जो देखा जाता है कि अब तो डिजिटल हो गया है, लेकिन अगर डिजिटल ना हो तो वहाँ पे क्या होता है कि एक चार्ट के द्वारा, उस चार्ट को कहते हैं स्नेलिन चार्ट। स्नेलिन चार्ट में अलग अलग लेवल पे अलग अलग अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। उस अल्फ़ाबेट का एक निश्चित साइज होता है। तो साइज की बात करें तो जैसे अगर ऊपर का लाइन, अगर आप ऊपर के लाइन को पढ़ लेते हैं तो आपका नज़र होगा 6/60। वहीं उसके दूसरे लाइन मतलब 1 नंबर को पढ़ लिए तो 6/60 हो गया। 2 नंबर का अगर आप पढ़ते हैं तो आपका नज़र जो विजन हो गया डिस्टेंस का वो हो गया 6/36। 3 नंबर का पढ़ लेते हैं तो आपके आँख का डिस्टेंस हो गया 6/24। 4 नंबर का अगर पढ़ लेते हैं तो आपका डिस्टेंस विजन हो जाएगा 6/18। 5 नंबर का पढ़ लेते हैं तो 6/12। 6 नंबर का पढ़ लेते हैं तो 6/9। और 7वां लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो 6/6 हो जाएगा, यानी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 हो जाएगा। तो चलिए मैंने ये बताने का प्रयास किया, आपको घबराना नहीं है, पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। तो ये हमने आपको बता रखा है कि क्या होता है 6/6 ये सब नज़र का, यानी कि 6 मीटर या 20 फीट के डिस्टेंस से आपको अल्फ़ाबेट पढ़ना होता है। तो इस तरह का जो है वहाँ पे आपको एक चार्ट के द्वारा या फिर एक डिजिटल बोर्ड के द्वारा भी पढ़ाया जाता है। कई हॉस्पिटल या मेडिकल में जो है उतना प्लेस नहीं रहने के कारण जो होता है कि आपको छोटे से कमरे में भी करवाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे आप बैठे उसके ऊपर से एक चार्ट लगा दिया जाएगा और सामने एक मिरर लगा दिया जाता है। मिरर में वही साइज का जो रेशियो होता है बना रहता है कि वहाँ से आपको रिफ्लेक्ट करके वहाँ दिखाया जाएगा। अगर यहाँ 3 मीटर का डिस्टेंस पे है तो 3 मीटर डिस्टेंस आपको एक मिरर भी दे दिया जाएगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा उसी साइज में जो वहाँ पे होना चाहिए। तो ये हो गया आँख का जांच इस प्रकार से। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में जो आपका नियर विजन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/9। परंपरा के अनुरूप ऐसा होता है कि सबसे पहले जब आँख का जांच होता है तो पहले राइट का होता है फिर लेफ्ट का होता है। तो ऐसे नहीं होता कि आपको सामने लेकर के सीधे पढ़वा दिया जाता है, एक निश्चित पोजीशन में आपको बैठा दिया जाएगा। अगर पहले राइट का चेक होता है तो लेफ्ट आंख को आपको बंद कर देना है। लेफ्ट आंख को वो बंद कर देता है और बंद करने का जो यंत्र होता है उसको कहते हैं ऑक्लूडर। ऑक्लूडर के द्वारा इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद राइट से आपको पढ़वाया जाएगा। राइट से अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको राइट को बंद करके लेफ्ट से पढ़वाया जाता है। इस प्रकार होता है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में। आपका आँख का विजन होना चाहिए 6/9 और डिस्टेंस नियर विजन जो होता है वो होता है 0.6। यहाँ पे क्या है, विदाउट ग्लास होना चाहिए। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका आँख सही होना चाहिए 6/9 पढ़ने के लिए, और आप चश्मा के बिना आपको पढ़ना होगा। अब बात करते हैं हम A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या होता है, यहाँ पे भी 6/9 ही है। नियर डिस्टेंस विजन जो होता है दोनों आँख से 6/9 आपको दिखना चाहिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि आपको विद और विदाउट ग्लास कोई भी चलेगा। अगर आप बिना इसका देख लेंगे, मतलब कि ग्लास यानी कि चश्मा का देख लेते हैं तो भी सही है, नहीं देख पाते तो चश्मा के साथ भी आप देख सकते हैं 6/9 तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होगा। लेकिन
आपको ध्यान रखना होगा कि आपके चश्मे का जो क्षमता है +2 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं B1 मेडिकल के बारे में। B1 मेडिकल में क्या होता है, एक आंख 6/9 मतलब राइट 6/9 लेफ्ट 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास। हम बात कर रहे हैं B1 मेडिकल में। तो B1 मेडिकल में क्या होता है, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। पहले राइट का चेक होता है तो 6/9, लेफ्ट का चेक होगा तो 6/12 होना चाहिए B1 मेडिकल के लिए। यहाँ पे विद और विदाउट ग्लास मतलब कि आप चश्मा पहन के या बिना चश्मा के भी आपका इतना दिखना चाहिए 6/9 और 6/12। लेकिन यहाँ पे आपके चश्मे का जो क्षमता होना चाहिए +4 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब किसी का 2 है तो गड़बड़ी नहीं है, मतलब अच्छा ही है, लेकिन आपकी क्षमता जो होना चाहिए चश्मा का वो 4 डायोप्टर से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये है B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड आंख के जांच का। अब हम बात करते हैं B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में। तो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड भी ठीक उसी प्रकार है 6/9 और 6/12। अब बात करें C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो चूंकि C1 में काफ़ी अच्छा पोस्ट है। अच्छा पोस्ट कहने का मतलब कि ऑफिशियल वर्क एक तरह से देखा जाए आपको यहाँ पे मिलने की संभावना बहुत अधिक है। तो C1 मेडिकल में जो होता है 6/12, यानी कि आपका राइट जो होना चाहिए वो 6/12 और लेफ्ट जो होना चाहिए 6/18। 6/18 का नियर विजन डिस्टेंस विजन चाहिए, और यहाँ पे 0.6 जो होता है ये नियर विजन होता है C1 मेडिकल के लिए। C2 भी सेम टू सेम इसी प्रकार है। यहाँ पे 6/12 और 6/18 जो हमने बताया ये टोटल होता है, ये इसका होता है C1 और C2 का। तो ये जानकारी था मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। चलिए अब कुछ और जानकारी ले लें। हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जैसे कि 7 लाइन हमने आपको बताया, एक लाइन 1 को अगर आप ऊपर से पढ़ लेते हैं तो आपका आई विजन हो जाएगा कितना 6/60। लाइन को दूसरा जो लाइन होता है उसको अगर पढ़ लेंगे, यहाँ पे स्नेलिन चार्ट में लगा दूंगा। अगर पहले लाइन को आप पढ़ पा रहे हैं 20 फीट की दूरी से या 6 मीटर की दूरी से, तो आपका जो डिस्टेंस विजन हो गया 6/60 हो गया। 2 नंबर के लाइन को अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आपके नज़र का विजन हो गया डिस्टेंस का 6/36। तीसरा लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका डिस्टेंस विजन हो गया 6/24। चौथा लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका डिस्टेंस विजन हो गया 6/18। पांचवा लाइन पढ़ लेते हैं तो 6/12। छठा लाइन पढ़ लेते हैं तो 6/9, और लास्ट का लाइन यानी कि 7वां लाइन पढ़ लेते हैं तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया 6/6, यानी कि आपकी आंख में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो कुछ और टेस्ट होता है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस भी चेक किया जाता है। आपको पता है कि लाल और हरा रंग का जो कलर होता है उनमें दिक्कत होती है। कुछ तो है इतने चतुर प्राणी होते हैं कि उनका सीरीज ही याद कर लेते हैं कि किनके बाद क्या हमको पढ़ाया जाना है, तो वहाँ पे आप पकड़े जाएंगे। फिर भी अगर कोई लेटर है वो तो आप पर चतुराई के द्वारा निकाल लेंगे। कई बार मार्ग बताना होता है कि बताइए इसमें से किधर से जाना है, कौन सा रास्ता है, इस प्रकार से भी जांच होता है। उसके बाद और नियर विजन में क्या होता है 25 सेंटीमीटर, आपको पता है कि नियर विजन होता है 25 सेंटीमीटर से आपको पढ़ना होता है। उसके लिए कोई आपको बुक दिया जा सकता है। बुक अब नॉर्मल लूसेंट जीके नहीं दे देगा पढ़ने के लिए, उसका एक अपना बुक होता है वो दिया जा सकता है, या फिर एक इल्यूमिनेटेड चार्ट भी रहता है वो दिया जा सकता है। एक मशीन रहता है, हाथ में दे करके बोलेगा इसको पढ़िए, ऊपर से लेकर के पढ़िएगा। तो N6 एक नंबर होता है उसका, अगर N6 तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका नियर विजन ठीक है। N6 तक आपको पढ़ना होता है नियर विजन के लिए। यह कुछ जानकारी थी जो मैंने साझा किया। उसके बाद एक होता है कि पूछा जाता है कि C का मुंह किधर घुमा हुआ है, E का मुंह किधर घुमा है, M का किधर है। तो अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप बता सकते हैं लेफ्ट है, राइट है, अपर है, डाउन है, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी जो मैंने साझा किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा किस मेडिकल स्टैंडर्ड का डिमांड किस पोस्ट के लिए है। स्पेशली ट्रैकमैन वालों के लिए बताना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है। ट्रैकमैन है, पॉइंट्समैन है, वर्कशॉप है। वर्कशॉप तो काफ़ी का मतलब फेवरेट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग पोस्ट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। एक संक्षिप्त में बता दूं कौन कौन सी पोस्ट के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। मैंने ऑलरेडी एक चार्ट बना रखा है कि मुझे किस पे चर्चा करना है। तो जैसे कि ट्रैकमैन वाले भाइयों का पहले से ही हालत ख़राब है, सुन करके ही पता नहीं उनको क्यों डर लग रहा है भाई। अरे भाई, बेरोजगारी से बहुत बड़ा डर है क्या ट्रैकमैन? जो मिल रहा है उसको सहर स्वीकार कीजिए। लाइफ में सर्टिफिकेशन होना एक अलग चीज़ है, बाकी जो कुछ भी मिले उससे संतुष्ट रहना पहले सीख लीजिए, आगे फिर बढ़ जाइएगा। ट्रैकमैन वालों के लिए है, सबको चाहिए कौन सा? हॉस्पिटल अटेंडेंस का पद हर किसी को चाहिए। पोस्ट हैं कम, वो बहुत कम लोगों को मिलेगा।
क्यों मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को उसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में पता है तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड पॉइंट्समैन भी काफ़ी लड़कों का काफ़ी रुचिकर जॉब होता है कि पॉइंट्समैन के बारे में बताया जाए। तो जो कुछ भी होगा नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ सहूलियत होगी समझने में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अब आप लोगों के लिए एक टेस्ट है, आप हमें बताइए कि जो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है इसमें से कौन कौन से नंबर आपको दिख रहा है, कमेंट करके बताइएगा। मुझे इंतजार है आपकी कमेंट का।